गुरु का गोचर होगा शुक्र की राशि वृषभ में। तो देवगुरु बृहस्पति आप जानते हैं हमारी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब जब ये ट्रांजिट करेंगे यानी कि इनका जब गोचर होगा शुक्र की राशि वृषभ में, तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने बहुत सारी राशियों के बारे में बात की है, लगभग मकर राशि तक वीडियोस आपके पास ऑलरेडी जा चुके हैं। अब इस वीडियो में बात हम कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ आप जानते हैं शनि की राशि है, क्या प्रभाव आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं कुंभ राशि वाले लोगों की बात करूं तो आपके लिए 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं 4th भाव में, 4th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। 4th हाउस जो होता है वो इमूवेबल एसेट्स का होता है। 4th हाउस मदर हाउस भी होता है, और यहाँ से देखा जाता है कि कितना सुख आपको मिलेगा, कितनी लग्जरीज को आप भोग रहे हैं। और क्योंकि शुक्र की राशि है तो जाहिर सी बात है लग्जरीज की बात तो होगी ही। अब देवगुरु बृहस्पति हमारे चार्ट में मैंने कहा बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। रिलेशनशिप्स हम यहाँ से देखते हैं। दूसरी बात हम कितना पैसा आपके पास होगा, कितना अच्छा आप लाइफ को अपनी जिएंगे, वो सब कुछ बृहस्पति से काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बाकी प्लैनेट्स इसको नहीं दर्शाते हैं, लेकिन हाँ बृहस्पति क्योंकि देवों के गुरु हैं तो इसीलिए इनका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट इन्हें माना जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि शनि के बाद दूसरे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, बहुत धीमी चाल चलते हैं, तो जाहिर सी बात है जब धीमी चाल है तो इनका इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। तो जब ये क्योंकि शुक्र की राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं, आपके 4th भाव में ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर आपकी मदर की हेल्थ में जो फ्लक्चुएशंस चल रही थी 1 मई के बाद धीरे धीरे करके वो फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आपकी मदर की हेल्थ में धीरे धीरे करके बेहतरी आप लोग देखेंगे। लेकिन तो 1 मई को ये ट्रांजिट होगा, 3 मई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे इसी राशि में, और 3 जून को फिर से उदय होंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और 2025 फरवरी में जाकर के फिर से डायरेक्ट होंगे। तो ये प्रोसेस चलेगा ड्यूरिंग द 2024 एंड 2025। अब क्योंकि मदर हाउस में ट्रैवल करें तो मदर की हेल्थ इंपैक्ट होगी। यहाँ पर जब जब अस्त होंगे, जब जब रेट्रोग्रेड होंगे तो उसका असर दिखाई देगा, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, बाकी समय पर मदर की हेल्थ में बेहतरी आप लोग देखेंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे इमूवेबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई भूमि भवन बनाने में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा 3 जून की बात करें, क्योंकि 3 जून तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे इसी राशि में। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। खास तौर पर आपके लिए इस अवधि में शुक्र से संबंधित चीज़ों में एक जो इंक्लाइनेशन है वो बढ़ जाएगा। खास तौर पर लग्जरियस आइटम्स में, बाहर घूमने में, वेकेशंस में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, और ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। अब अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से 5th दृष्टि दे रहे हैं 8th हाउस को। 8th हाउस को दृष्टि देने से पैतृक संपत्ति या कोई हिडन प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। पुराना कहीं पे कोई रुका हुआ पैसा था, वहां से पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है। गैम्बलिंग से, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गैम्बलिंग और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ों से पैसा आपको आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर बात करी जाए किसी ऑकल्ट में दिलचस्पी है या कहीं पर पुराने समय में कहीं कोई दिलचस्पी आपकी रही हो, तो इस अवधि में आप उस सब्जेक्ट को सीखने में, उसे पढ़ने में दिलचस्पी रख सकते हैं। लर्निंग ऐसे विषयों पर हो सकती है जो तंत्र से जुड़ी हो, मंत्रों का उच्चारण या मंत्रों की सिद्धि में आपका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ सकता है। सो इन ऑल इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं। इसके बाद 7th दृष्टि से आप लोगों के लिए 10th हाउस को देखेंगे, और 10th हाउस को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो अपने आप को बहुत बड़ा समझना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस अवधि में अपने आप को सर्वे सर्वा समझना ये आपको बड़ी समस्या में डाल सकता है। देखिए,
आपकी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अनुसार ही तो आप काम करेंगे ना, उसके अनुसार ही आप पोजीशन या किसी भी तरीके का ओहदा आप उम्मीद लगा सकते हैं या एक्सपेक्टेशन अपनी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है ही नहीं तो डेफिनेटली आपको निराशा भी होगी और आप उस मुकाम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस अवधि के अंदर वर्क प्लेस पर आपका जो एक बातों की साख है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर आप सही बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत कुछ बातें बोलना, या अगर आप उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है उसके बावजूद भी आप अपनी बातों के बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, तो भी आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। सो डू नॉट डू दैट एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। दूसरी बात, नवम दृष्टि से देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वां भाव जो होता है वो खर्च हुआ होता है, वो फॉरेन ट्रैवल भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी शुक्र की राशि में जा रहे हैं। तो लग्जरियस चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था कि इन चीज़ों पे खर्चा बढ़ेगा, तो ऐसी आइटम्स पे खर्चा हो सकता है, एपरल्स पे खर्चा हो सकता है, आप क्लॉथिंग के ऊपर, बहुत महंगी चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेकेशंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। ट्रैवल इस अवधि में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आपको आएगा भी, प्रॉफिट्स भी होंगे, गेन्स भी होंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे या रेट्रोग्रेड रहेंगे उस अवधि में पैसे का ट्रांजैक्शन को लेकर के जस्ट बी वेरी 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 केयरफुल, बिकॉज मार्क माई वर्ड्स, इस अवधि में कहीं पे पैसा अटक सकता है, कहीं पे पैसा रुक सकता है। कोई काम शुरू किया, वहाँ पर वो काम नहीं चला, किसी ने आपका पैसा मार लिया, इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। सो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जस्ट बी वेरी केयरफुल। कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए समय थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के आ रहा है। आपको क्या रेमेडी करनी है इस अवधि में? विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाइए और कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े आप रेमेडीज़ कीजिए और उसके बिना आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास समय है और आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ गलत है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं भी कर सकते हैं, आपको संस्कृत उच्चारण में समस्या आती है, सो आप उसे ऑडियो फॉर्म में, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप ऑडियो फॉर्म में उसे चलाइए और उसे सुनिए। ऐसा नहीं है आपने चला लिया और आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपका दिमाग है ही नहीं उसमें। सो बेहतर यही होगा कि आप अगर ऑडियो में भी उसे चला रहे हैं तो उसे सुनना आपके लिए ज़रूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेरेंस। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके बारे में हमने बात करी। आखिरी वीडियो बची है, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, सो दैट जो जुपिटर का ये ट्रांजिट है ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सैटर्न की सीरीज़, एक नई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शनि का भी गोचर इस साल में होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। सो वील स्टार्ट विद दैट। लेकिन तब तक के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।